का कहना है कि हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो 10 लाख युवा में किसको देंगे? हम लोग युवा में जो सफल हुए उसको नहीं दे रहे, तो पेट में पल रहा है उसको आप नौकरी देंगे? देखिए, आज आरजेडी में जनता दरबार है और जनता दरबार में कई सारे फरियादी आए हैं दूर दराज से। ऐसे में होमगार्ड में जिन्होंने जो है जॉब के लिए मतलब कि एग्ज़ाम दिया, फिजिकल हुआ और अब इनको जो है सिलेक्शन नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है कि चूँकि सरकार जो है इन लोगों को गुमराह कर रही है। ये हम नहीं, इनका कहना है। क्या ऐसा है, आखिर इनसे ही जानेंगे क्या सरकार तो हम लोग को गुमराह कर ही रहा है। हम लोग जहानाबाद से हैं, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग होमगार्ड में जितना भी सरकार का शर्त था वो अनुसार हम लोग पास हुए हैं, सफलता हम लोग को मिला है, सफल हुए हैं। और उसके बाद भी सरकार हम लोग को मेरिट में नाम नहीं जारी किया गया है हम लोग को। तो इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं, जब 11 में बहाली फॉर्म डलाया गया था, अप्लाई किया गया था, 11 में 12 में 13 तक लाभ लेते बहाली, हम लोग उसमें नहीं सफल होते, उस समय छांट जाते हम लोग। और जब 12 साल वनवास काटने के बाद बहाली लिया गया है उसमें भी हम लोग को छांट दिया गया है। तो अब हम लोग का कहाँ जाएंगे? हम लोग को उम्र भी शेष नहीं बचा कि किसी चीज में फॉर्म डालें। छांटा क्यों है आप लोग को? छांटा सीट कम है ये कह के छांट दिया गया है। तो सीट बढ़ाइए, आपका हाथ में ना है, हम लोग आपका जनता है, तो अपना सीट बढ़ा के हम लोग को एडजस्ट करिएगा। कितना सीट है? हम लोग में तो जहानाबाद में 220 सीट था, उसमें 213 को के मेरिट लगा है और 7 सीट ऐसा खाली है। और तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऑल सेलेक्ट किया जाए, जितना भी हम लोग होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं जो भी सफल हुए हैं उस सब को लिया जाए। हम लोग ऑल सेलेक्ट का मांग कर रहे हैं सरकार से। यहाँ पे आए तो कुछ बात हुई? अभी बात नहीं हुई है। इससे पहले भी हम लोग आए थे तो तेजस्वी भैया जी नहीं यहाँ पर ही थे, तो बताया गया था कि जो जगदानंद सिंह है उनसे बात किया कर लीजिए। हम लोग आवेदन लेकर वहाँ पे गए थे, पर जगदानंद जी पहले तो उनसे हम लोग को मिला सूचना कि ले लेंगे आवेदन। फिर कुछ समय बैठने के बाद पता चला कि जो वो अंदर से भिजवा दिए करके किसी से कि आवेदन कल आके दिया जाए, कल यहाँ पे खुद तेजस्वी जी रहेंगे। तो आए हैं यहाँ पे? ये तो हम लोग दूसरा बार यहाँ पे आए हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, कहीं पे हम लोग को बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे क्या कहीं पे नहीं तेजस्वी जी के पास नहीं, नीतीश जी के पास, किसी के पास नहीं। तेजस्वी जी बोलते हैं तो हम तो रोजगार जब हम लोग सफल है, हम लोग ऑल सेलेक्ट चाहते हैं कि जितना भी हम लोग सफल अभ्यर्थी है उस सब को नौकरी दिया जाए। लगता है कि यदि आप लोग की बात ना सुना जाएगा, ऐसे ही टाला जाएगा, क्या कीजिएगा? टाल तो रही रहे हैं हम लोग। जनता को कीड़ा मकोड़ा की तरह ही अपना पैर तर रौंद के पार होते जा रहे हैं। ये रौंदा ही हुआ ना। हम लोग जो सफल अभ्यर्थी है हम लोग को नहीं लिया जा रहा है, तो हम लोग जनता सरकार के लिए कीड़ा मकोड़ा है और कीड़ा मकोड़ा की तरह सरकार हम लोग को रौंद के पार हो रही है। बस अपना चुनावी इलेक्शन प्रचार करने के लिए सरकार निकली है संविधान यात्रा के नाम पे। कोई संविधान नहीं है। जब संविधान रहता तो हम लोग वहाँ पे होमगार्ड अभ्यर्थी यात्रा हर एक जिला में कर रहे नीतीश कुमार, तो क्या आप लोग अपनी बातों को रखते हैं? रखने जाते हैं तो रखने देंगे तब ना रखेंगे। क्या करते हैं? हम लोग वहाँ पे इतना ना सिक्योरिटी टाइट रखते हैं कि हम लोग वहाँ जाने दिया ही नहीं जाता। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे कैसे? हम लोग को मार पीट के भगा दिया जाता है। हम लोग वहाँ पे भी हम लोग जहानाबाद जिला में मांदिल में गए थे, नीतीश कुमार जी हम लोग आवेदन लेके वहाँ पे सुबह से शाम तक खड़ी रह गए, जब तक वहाँ पे खड़ी रह गए, लेकिन हम लोग का आवेदन लिया ही नहीं गया। तो वो संविधान यात्रा रहता तब ना लिया जाता। वो तो इलेक्शन प्रचार में लगे हुए हैं, तो वो संविधान करेंगे क्या? कौन सा यात्रा समझ रहे हैं आप? वो इलेक्शन प्रचार कर रहे हैं। इलेक्शन प्रचार? हाँ बिल्कुल, वो 2024-25 की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग जनता पे कोई ध्यान नहीं है। तो उम्मीद कुछ लग रहा है अभी भी? उम्मीद क्या लगेगा जब हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीद क्या है? नहीं। देखिए, समाधान यात्रा की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, और ये लोग मतलब कि होमगार्ड की अभ्यर्थी हैं और अभ्यर्थी इस बात को लेकर है कि हमें सीट बढ़ाई जाए बिहार में और सिलेक्शन हो। तेजस्वी जी जहां एक तरफ कहते हैं कि हम रोजगार दूर करेंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार समाधान यात्रा में कर रहे हैं, लेकिन समाधान यात्रा में इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ तक कि जो उनके अगल बगल जो है इनको भटकने भी और इनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा इन लोगों को। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि समाधान यात्रा नहीं है, ये इलेक्शन का यात्रा है, और ऐसे में हम लोग यूं ही भटकते रह जाएंगे, युवा भटकता रह जाएगा। और ऐसे में जो जनता दरबार है यहाँ पहुँचते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया है बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए शुक्रिया।